सीपी स्मार्ट क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग दिल्ली सल्तनत का कला, स्थापत्य एवं साहित्य के बारे में डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं। कल्चरल वाले पार्ट से बहुत सारे प्रश्न आते हैं पेपर में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आपके लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और ये कुतुब मीनार के निकट बनवाया गया है। 1311 में इसका निर्माण हुआ था। 1311 में कुतुब मीनार के निकट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? तो कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान जिसने नहीं दिया है उसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। बाकी कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण शुरू करवाया था। इल्तुतमिश ने उसमें कई सारे जो मंजिल हैं वो बनवाई थी। और फिरोज शाह तुगलक ने उसकी एक मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई थी बिजली गिरने से, तो उसको तोड़वा के उसकी जगह 2 मंजिल बनवा दी थी। तो इस तरह इन तीनों का योगदान है, अलाउद्दीन खिलजी का योगदान नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था? तो कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। इल्तुतमिश ने 4 मंजिल तक इसको बनवा दिया था, और जो चौथी मंजिल थी वो बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त हो गई। उसको तुड़वा के चौथी मंजिल की जगह पर फिरोज शाह तुगलक ने 2 मंजिल उस पर बनवा दी। इस तरह वहाँ पे 5 मंजिल हो गई। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ वो कौन सा था? तो इसका राइट आंसर है बलबन का मकबरा है पहला जो इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था। ये राय पिथौरा के समीप बनवाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अजमेर कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, जौनपुर अटाला मस्जिद, मालवा जहाज महल, गुलबर्ग जामा मस्जिद। तो इनमें से ये भी सम्मिलित है, ये भी है, लेकिन ये सम्मिलित नहीं है। कुब्बतुल इस्लाम ये मस्जिद में नहीं, सॉरी अजमेर में नहीं है, ये दिल्ली में है। तो ये सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का नाम क्या था? तो किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का नाम था अल बरूनी। तो इनको अबू रेहान के नाम से भी जानते हैं, अबू रेहान। इन्होंने किताब उल हिंद की रचना की थी, अबू रेहान। और ये अरब से आने वाले यात्रियों में अल बरूनी ये प्रमुख था। अबू रेहान इनका दूसरा नाम था। और ये महमूद गजनवी के साथ भारत में आया था। और महत्वपूर्ण कृति तहकीक हिंद या किताब उल हिंद या तहकीक हिंद भी किताब उल हिंद को ही बोलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अमीर खुसरो का जन्म हुआ था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमीर खुसरो का जन्म एटा में हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा है? तो तोतीय हिंद या तोता का हिंदुस्तान का तोता अमीर खुसरो को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी की भूमिका निभाई थी? तो अमीर खुसरो का प्रमुख योगदान है खड़ी बोली के विकास में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, खड़ी बोली। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सल्तनत में 7 सुल्तानों का शासन देखा था? तो देखिए 2 व्यक्ति हैं जिन्होंने 7 सुल्तानों का शासन देखा था। एक तो अमीर खुसरो है और दूसरा है शेख निज़ामुद्दीन औलिया। तो शेख निज़ामुद्दीन औलिया का नाम यहाँ पे है नहीं, तो अमीर खुसरो राइट आंसर हो जाएगा। ये 2 नाम आप रट लें, अमीर खुसरो और शेख निज़ामुद्दीन औलिया, ये दोनों लोगों ने 7 सुल्तानों का शासन देखा था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नांकित में से किसके दरबार से संबंधित हैं? यहाँ पे होगा किसके दरबार से संबंधित था। तो इनमें से आपको बताना, देखो ये मुगल काल का शासक है मोहम्मद शाह रंगीला। असफुद्दौला ये लखनऊ का था। कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत पहले था। तो गयासुद्दीन बलबन के समय में अमीर खुसरो था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? देखिए दरबारी कवि की बात हो रही है, तो यहाँ अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। लेकिन वैसे 7 सुल्तानों का शासन देखा तो गयासुद्दीन तुगलक के समय भी वो था, लेकिन दरबारी कवि अलाउद्दीन खिलजी का बनता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है।
अगला प्रश्न देखते हैं, अमीर खुसरो था, तो अमीर खुसरो क्या था? तो अमीर खुसरो कवि भी था, इतिहासकार भी था और संगीतज्ञ भी था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? तो राइट आंसर है अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था, तो अमीर खुसरो है ये हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तबकाते नासरी का लेखक, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, ये पूछी जाती है। मिनाज उस सिराज ने तबकाते नासरी की रचना की थी। ये सुल्तान नासरुद्दीन को संबंधित थी। अब सुल्तान नासरुद्दीन कौन था? तो जब गुलाम वंश में आप एक एक सुल्तान पढ़ेंगे तो सुल्तान नासरुद्दीन था, वो गुलाम वंश से संबंधित है, बलबन का दामाद था। तो आगे देखते हैं प्रश्न, निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया? तो फारसी भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया था। अगला प्रश्न है, संगीत यंत्र तबला का प्रचलन प्रारंभ किया, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अमीर खुसरो ने इस यंत्र का प्रारंभ शुरू किया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, फतुआते फिरोज शाही। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आत्मकथा दिल्ली का सुल्तान था लिखने वाला फिरोज शाह तुगलक। तो ये हुआ मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू दिल्ली सल्तनत की कल्चर से संबंधित। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।